Hello everyone, Jai Hind. My name is Kirti Vyas and I welcome you all to Unacademy Defense Gurukul. आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग NDA 2025 एग्ज़ाम की कुछ स्ट्रेटजी के बारे में। इसके पहले भी हमने कुछ रोड मैप में चीज़ें डिस्कस की हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि रीडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रीडिंग का पोर्शन आपको कहाँ हेल्प कर सकता है। रीडिंग स्ट्रेटजी पहली चीज़ तो आपको हेल्प करेगी जब आप अपना कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करोगे। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड, जो आप PQRS सॉल्व करते हैं उसमें आपको ये रीडिंग हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब आप बार बार रीड करते हो, रिपीटेड रीडिंग जो होती है वो आपके दिमाग में कुछ फ्रेम कर देती है सेंटेंसेस को, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसके बाद यही आना चाहिए, भले ही आपको रूल ना पता हो। तो उस केस में आप PQRS सॉल्व कर सकते हो। और थर्ड आता है आपका क्लोज टेस्ट, या जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। तो क्लोज टेस्ट, ये तीन चीज़ें हैं जिनमें कि आपको रीडिंग हेल्प करती है। अब रीडिंग के लिए क्या कर सकते हो, कैसे स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हो, वो देखते हैं हम। देखिए, रीडिंग करने के लिए आपके पास बेहिसाब मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा मटेरियल चूज़ करना है, चाहे वो कोई बुक हो, कोई किसी तरह का नॉवल हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर हो। ज़रूरी है कि इन तीनों में से आपको ऐसा मटेरियल चूज़ करना है जिसमें से कि कम से कम 50% या उससे ज़्यादा आप ग्रैस्प कर सको। यदि आपने एकदम से ऐसा स्टडी मटेरियल चूज़ कर लिया जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि इस चीज़ से आपका मन हट जाएगा और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस फील करने लगोगे, डिसअपॉइंटेड फील करने लगोगे, मोटिवेशन भी हाई लेवल से थोड़ा धीरे धीरे डाउन जाता जाएगा। इसलिए आप कोशिश करो कि जो भी बुक, नॉवल या न्यूज़पेपर चूज़ कर रहे हो 50% से ज़्यादा एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। अब इस रीडिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रीडिंग कैसी होनी चाहिए। पहली चीज़ आप करेंगे साइलेंट रीडिंग। रीडिंग कभी भी ज़ोर ज़ोर से मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ के आपको वहाँ कोई अलाउ नहीं करता है कि आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। तो एकदम साइलेंट रीडिंग करो, फोकस्ड रीडिंग करो, इट शुड बी फोकस्ड। जब आप फोकस्ड रहोगे तो आपको आइडिया समझ में आएगा, है ना। तीसरी चीज़, जब आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हो, फोकस्ड रीडिंग कर रहे हो, आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द टोन एंड थीम। वट एवर कंटेंट यू आर रीडिंग, जो भी बुक है उसका थीम क्या है, उसके किस टोन में बात की जा रही है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में जब हम कॉम्प्रिहेंशन की क्लास करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी जब आप इनिशियल स्टेज में हो, आप स्टार्ट कर रहे हो रीड करना, तो ध्यान रखिए कि ऐसा मटेरियल चूज़ करिए जो 50% से ज़्यादा समझ में आ जाए। रीडिंग साइलेंट होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, टोन और थीम समझ के करनी चाहिए। अब इतना काम तो आप कर लेंगे, आप एक बुक ले लेंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद इशू क्या आता है कि जब आप रीडिंग कर रहे हो, आपको बाद में फाइनली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अ पैराग्राफ विल बी गिवन एंड उस पैराग्राफ में से आपको निकालने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। वो कैसे फाइंड आउट किए जाएँ, तो चलो थोड़ा सा उस बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो भी पोर्शन आप रीड करते हो, जो भी टेक्स्ट आप रीड करते हो, वो दो तरह का हो सकता है। एक जिसमें आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मीन्स व्हाट, हाउ, वेयर, इस तरह के जो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनमें आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं कि उस थ्योरी का, उस स्टोरी का कैरेक्टर कौन है,
किस प्लेस पर हुई है वो स्टोरी, प्रॉपर क्या टाइमिंग है, क्या वेदर है, या किस बारे में बात की जा रही है, डायरेक्ट कोट क्या है, या बिकॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहला तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जब आपको करना होता है रीड बिटवीन द लाइंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, इधर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या आता है, या तो क्वेश्चन आता है हाउ और व्हाई। जहाँ पे हाउ और व्हाई आ जाता है वो आपसे पूछता है लॉजिक, और इस लॉजिक को आपको समझना पड़ता है कि राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट बेस में तो WH वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे से उनको फटाफट क्रैक कर सकते हो, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग बहुत लॉजिकली करो। रीडिंग में जब आप फोकस रीडिंग कर रहे हो, या हमने जो बात की साइलेंट रीडिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि इस पोर्शन को इतने अच्छे से समझो कि आपको लॉजिक भी समझ में आए। और वो लॉजिक कब समझ में आएगा, जब आपको थीम और टोन समझ में आने लग जाएगी। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे कि कैसे हम पढ़ सकते हैं किसी भी गिवन टेक्स्ट को, उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए आपको जहाँ से भी पैराग्राफ दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, वो डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हम एक गिवन पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनाएं, सो दैट हमें जब क्वेश्चन बनाने की आदत हो जाएगी तो आंसर देना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्लासेस होंगी जिनमें हम कॉम्प्रिहेंशन भी अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई विल टेल यू द वेरियस वेज कि उनको कैसे सॉल्व करना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना है, और लॉजिकल के लिए थोड़ा सा ट्रिकी मेथड लगता है कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए आज है सितंबर 14, ठीक है। हमारे पास एक न्यू ऑफर जो आपके लिए है, दैट इज गेट 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है। ये 50% ऑफ जो है इसका लास्ट है कल, ठीक है। 15 इज द लास्ट डेट टू अवेल दिस ऑफर, सो व्हाई टू वेट। एंड अब आप देखो, इसमें आप जब इस ऑफर को अवेल करोगे तो आपको 50% ऑफ तो मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ 50% ऑफ, लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट है। मैं आपको एक कोड देती हूँ KR10, ये कोड आप अप्लाई कर सकते हो। सो इस 50% के साथ आपको जो एडिशनल ऑफर मिल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कल तक मिल सकता है। तो इसलिए सिर्फ आज का और कल का दिन बचा हुआ है। यदि आप चाहते हो कि आपको वाकई में एक NDA की सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है, अच्छे एजुकेटर्स के साथ करनी है, तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपके स्टडी को, आपकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सको। अब इस चीज़ के लिए हमारे पास देखो कुछ बैचेस भी हैं। पहला बैच आप यहाँ पे देख रहे हो विजय कंप्लीट बैच है। ये सिर्फ NDA 2025 के लिए है, और इस बैच में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। अदर देन दैट वी हैव ऑल द टॉप एजुकेटर्स हियर जो इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। सो ये विजय कंप्लीट बैच स्टार्ट डेट है सितंबर 14 मीन्स टुडे, लेकिन ऑफर जो आपको मिल रहा है 50% का, वो ऑफर कल तक वैलिड है। सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन, डोंट वेट, कम एंड टेक एडमिशन। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं CDS की। CDS के लिए भी हमारे पास एक बैच है, वो है लक्ष्य कंप्लीट बैच। इस लक्ष्य बैच में भी यू विल गेट ऑल द टॉप एजुकेटर्स टू टीच यू, एंड दिस बैच ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। आज से ही ये स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस ऑफर यू कैन अवेल टिल टुमारो। तो सिर्फ आज का और कल का दिन है। यदि आपको एडमिशन लेना है बैचेस में, विजय एंड लक्ष्य बैच में, देन हरी अप, take admission, 50% plus my code and you can get the maximum benefit। अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, NDA का सब्सक्रिप्शन 2 बैचेस के लिए है। एक है आपका प्लस बैच और दूसरा है आइकॉनिक बैच। आइकॉनिक बैच का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है,
मीन्स हार्ड कॉपी में मिलता है, और प्लस बैच में वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होगा। इन दोनों को यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस बैच एनडीए के लिए 12 मंथ 490 पर मंथ, प्लस इस पे आपको ऑफ मिलेगा, जो भी ऑफर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। सिमिलर थिंग विल हैपन हियर फॉर आइकॉनिक बैच, 12 मंथ इज फॉर 698 बट यू कैन गेट 50% प्लस माय कोड, उसको लगा के जो भी ऑफर आता है तो वो आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो। तो देखो, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ये कुछ जरिया है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। अब थोड़ा सा रीडिंग के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, अब जैसे रीडिंग आपको पता है कि आप सभी करना स्टार्ट कर दोगे, और बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर भी दी है। बाकी बैचेस में बच्चे अपने डाउट्स भी पूछते हैं कि हम रीड तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो उस समझने के लिए ज़रूरी है कि जब आप ग्रामर पढ़ेंगे प्लस वोकैब, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि आप रीड करोगे तो आपकी रीड करने की एक आदत बन जाएगी, जिससे कि एग्जाम में PQRS, क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन को आप बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। लेकिन उसमें क्या कहा जा रहा है, ग्रामेटिकली क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, वो आपको तब समझ में आएगी जब आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्लस हमारे पास है वोकैबुलरी। आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी पैसेज रीड करो, आप कोई बुक रीड करो, किसी भी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल रीड करो, इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट मैनी वर्ड्स तो मिलेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। तो जब आप वो मीनिंग पढ़ोगे, उन वर्ड को देखोगे, उन मीनिंग्स को देखोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी खुद की वोकैबुलरी एक बिल्टअप हो रही है। अदर देन दैट, मैं क्लास में आपको जो वोकैबुलरी कराऊंगी, इस वोकैबुलरी में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई। इसमें आएगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, ये सारी चीज़ें रीडिंग का पार्ट होती हैं। जो भी टेक्स्ट आपके सामने लिखा मिलेगा, उसमें इनमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। हो सकता है कोई फ्रेजल वर्ब लिखा हो, तो उस फ्रेजल वर्ब को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब इज़ समथिंग जिसमें एज इट इज़ जो लिखा होता है, वर्ब होता है और उसके साथ एक प्रीपोजिशन होती है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। इट्स एंटायरली डिफरेंट। सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें जब हम ग्रामर और वोकैबुलरी कवर करेंगे तो आपका रीडिंग का पोर्शन बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरा अभी सारे बच्चों को, सारे एस्पिरेंट्स को जो एनडीए 2025 के लिए बिल्कुल जोश के साथ तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनको यही सजेशन है कि रीडिंग अभी से स्टार्ट करो। अपने पसंद की कोई भी बुक ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो जो आपको 50% से ज़्यादा समझ में आता हो, और रीड क्या करना है, कौन सी बुक रीड करनी है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज इट्स योर चॉइस। मैं यदि आपको बोलती हूँ कि आप जाके स्पेस के बारे में पढ़िए, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलते हो कि नहीं मैम मुझे तो सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी टॉपिक हिस्ट्री का उठाइए, आप पढ़िए। करना क्या है, सिर्फ रीडिंग करनी है ना, सिर्फ रीडिंग एंड रीडिंग करनी है। पिछले कुछ रोड मैप की क्लासेस में आपके साथ मैंने शेड्यूल भी डिस्कस किया हुआ है कि आप कैसे हर रोज़ एक दिन ग्रामर, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग करके कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़ एज वेल। और टू लर्न ग्रामर, टू लर्न वोकैबुलरी एंड टू लर्न द ट्रिक्स टू क्रैक कॉम्प्रिहेंशन, you can sure join our classes. Okay, offers I already discussed with you, and other than that we are on Telegram and Insta as well. ये हमारा टेलीग्राम है, आप स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, प्लस वी हैव इंस्टा कोड एज वेल हियर। और अदर देन दैट मैं आपको बता दूँ, t.me/कीर्ति अनअकैडमी, ये मेरा टेलीग्राम के ऊपर आईडी है, कीर्ति व्यास ऑफिशियल के नाम से आएगा, ठीक है।
कीर्ति व्यास ऑफिशियल के नाम से आएगा, तो आप टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, सो दैट जो भी नोट्स मैं शेयर करती हूँ, इसके अलावा जो भी क्लास का नोटिफिकेशन आता है, फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस भी है हमारे पास, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं. एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन ऐप एज वेल, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन आता है आप उसे मिस नहीं करोगे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई होप यू आर एंजॉइंग एंड all the best for your preparation. Thank you so much.